रबुपुरा में दलित किशोर अनिकेत की हत्या धीरे धीरे लोगों के मन में, दिमाग में, दिल में न्याय की मांग उठने लगी है। पुलिस अपने दावे कर रही है, गिरफ्तारियां दिखा रही है, लेकिन अभी भी लोगों उससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं दिख रहे। लेकिन इस सब के बीच आज़ाद समाज पार्टी के लोग यहाँ आए हैं बातचीत करने पीड़ित परिवार से। ज़्यादातर लोगों ने तो फ़ोन पे ही बात की है अब तक, लेकिन ये खुद चल कर आए हैं। हम इनसे जानेंगे कि परिवार से क्या बात हुई। देखिए, पहले तो ये बहुत दुखद घटना है। अगर किसी का युवा बेटा अगर ये दुनिया छोड़ के चला जाता है और उससे प्री प्लान करके कुछ सामंतवादी लोग और उसकी जान ले लेते हैं, तो जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों पर ये सरकार को बताना चाहता हूँ कि सरकार बड़े बड़े वादे करती है, अमृत काल की बात करती है। कौन सा अमृत काल है? आप ये घटना इस एक हफ्ते की घटना बताऊँ आपको। इस घटना एक हफ्ता में पूरे देश में, मैं अभी इससे पहले कि एक अभी बरेली घटना होती है, वहाँ एक बुजुर्ग हैं बेचारों का, उनका पेशाब निकल जाता है, उनको पेट चटवाया जाता है। कौन सा अमृत काल की बात कर रहे हैं? अगर हमारे लोग मुँह छर ले लेते हैं तो उसको तब मारा जाता है। कौन से अमृत काल की बात कर रहे हैं आप? तो सरकार अमृत काल की बात कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। सरकार कहती है कि दलित हमारे साथ हैं। साथ किसका नहीं है भाई? कौन वोट नहीं देता किसको? लेकिन सुरक्षा कहाँ है भाई? हम अगर सुरक्षा की बात करें तो कहाँ लोग बहन बेटियों के रेप हो रहे हैं, कहाँ सुरक्षा है? आप बात करते हैं कि भाई रात को 12 बजे आप घर से निकलें, लेकिन सुरक्षित है कहाँ? कैसे निकलेंगे? बच्चों को शाम को 8 बजे मार दिया जाता है, प्री प्लान करके गुंडे तत्व के लोग निकल के मार देते हैं। क्या सुरक्षा है उसका? पुलिस ये बोल रही है कि पहले जान बचाओ। जो चाचा को साथ में तो उनको पीटा गया है, वो उनको भी मार देते जान से, और 2 बच्चे थे साथ में, वो उन्होंने जान बचाई। तो मतलब इस देश में हो क्या रहा है? तो सरकार यहाँ से कुछ ही दूरी पर पड़ता है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ ये घटना हुई है। तो क्या सिक्योरिटी रहेगी? नहीं, एयरपोर्ट पर घटना कहाँ हुई है? घटना तो पीछे कहाँ हुई है? कितने किलोमीटर दूर पड़ता है भैया? 5 किलोमीटर हो गए यहाँ से। तो मैं अभी सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। मैं देश में सुरक्षा में ये भी जो कांड हुआ है वो भी थाने के साथ 500 मीटर पे ही है शायद, जहाँ बता रहे हैं वहाँ से 500 मीटर की दूरी पे थाना नहीं है, और वहाँ मारा जाता, पीटा जाता है। कहाँ सुरक्षा बताइए? विधायक यहाँ पे रह रहे हैं, उनके विधायक भी यहीं रहते हैं 500 मीटर पे, कहाँ सुरक्षा है? मैं सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। और बड़ी बड़ी बातें सरकार वादे करती है, लेकिन कोई बात ऐसा नहीं है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। और इस देश में SC ST OBC को तो इस सरकार ने टारगेट कर रखा है, मुस्लिमों को टारगेट कर रखा है। अभी मैं बताऊँ, घटना कोई अगर ये घटना कोई दलित समाज या मुझे समाज के व्यक्ति कर देता, अब तो बिल्डोजर चल जाता। अब कहाँ है बिल्डोजर? अब सरकार बिल्डोजर क्यों चलाती? क्या बिल्डोजर हमारे लिए ही है? कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। तो ये कौन से समाज के लोग थे भैया? बता रहे हैं ठाकुर समाज के लोग हैं, लेकिन क्यों? अब उनका विधायक उनका है, सरकार उनकी है, लेकिन जो लोग मारे गए वो दलित समाज के लोग हैं, तो सरकार उनके संरक्षण कर रही है। अब जब ये FIR उसी दिन हो गई थी, इस घटना को 1 हफ्ता हो गया, जब FIR हुई तब क्यों अरेस्ट नहीं किया? जब उसकी डेथ हो गई तब अरेस्ट किया है। और पुलिस को प्रेशर, मेरे ACP से बात हुई तब उन्होंने कहा अरेस्ट कर रहे हैं। फिर चंद्रशेखर भाई ने भी वहाँ प्रेशर डाला, तब जाके उन्होंने अरेस्टिंग हुई, और उसमें 4 अरेस्ट हुए हैं अभी सिर्फ, और इसमें 8 आरोपी नामजद हैं और 10 से 15 उसमें अज्ञात में हैं। अच्छा, अभी आपने चंद्रशेखर जी से बात कराई पीड़ित परिवार की, क्या बात हुई? क्या उन्होंने पूछा? क्या इन लोगों ने बताया? देखिए, वो हर सोची बंदी समाज के साथ हैं। उन्होंने हमें आदेश दिया, हम यहाँ पहुँचे, और उन्होंने इनको आश्वासन दिया है कि कानूनी कार्रवाई लड़ने के लिए हम पूरी यूनिट भी, हमारी में आज़ाद समाज पार्टी जिला कमेटी पूरी हमारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अगर न्याय तब भी नहीं मिलता है तो उन्होंने ये कहा है परिवार को कि मैं भी आऊँगा। वो अगर यहाँ पहुँचते हैं, अगर वो अभी SSP कमिश्नर से बात कर लेंगे, अगर ये बात हो जाती है, वो अरेस्ट कर लेते हैं, कानूनी कार्रवाई मिल जाती है और परिवार संतुष्ट होता है तो ठीक है, अन्यथा वो भी यहाँ पहुँचने का काम करेंगे। परिवार के लोग बता रहे हैं अब तक इस मामले में 5 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। अरेस्टिंग हो गई, ठीक है, वो 10 भी कर लेंगे, मान लिया, लेकिन मैं कैसे विश्वास करूं इस सरकार पर कि वो इनको न्याय मिलेगा? कल जाके वो तो भाई वहाँ उनको बेल मिल जाएगी, कैसे बताइए? कानून कैसे, मतलब कैसे उनको सुरक्षा मिलेगी, या उनको, या कैसे उनको न्याय मिलेगा? क्योंकि उनको संरक्षण, जो संरक्षण मिला हुआ है वो इस विधायक का मिला हुआ है, उसी जाति के हैं, सरकार का मिला है, उसी सरकार का मिला हुआ है।
तो कहाँ वो तो अगर उनके दिल में थोड़ा भी कानून का डर होता तो ये वारदात करते ही नहीं। तो वो तो बिल्कुल गुंडे हैं, खुले घूम रहे हैं, किसी को मार पीट रहे हैं। तो आप किसका सपोर्ट बता रहे हो, जिन लोगों ने वारदात की है उनके पीछे? मैंने कहा ना, जिनकी सरकार है उनका सपोर्ट है, जिनके विधायक है उनका सपोर्ट है। नहीं तो ऐसे भाई कैसे किसी को खुलेआम मार सकता है? संरक्षण है तभी तो ऐसे वो वारदात को कर दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं, हम लोग डरने वाले नहीं है, कानूनी कार्रवाई लड़ेंगे, पूरे परिवार के साथ हैं। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूं कि सरकार अगर थोड़ा ही भला चाहती है दलित समाज का तो इस परिवार को सुरक्षा दे, लाइसेंस मुहैया कराए, प्लस इनको नौकरी दे परिवार में, और कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दे। क्योंकि भाई छोटे बच्चे हैं, उनकी शादी ब्याह भी होने हैं, उनको पालना पोषण भी है, क्या कौन करेगा? घर में सबसे बड़े वही थे। तो सोच लीजिए, जो घर में कमाने वाला व्यक्ति है वही चला जाता है तो परिवार कैसे पलेगा? तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से मेरी मांग है ये सरकार से कि ये इनकी मदद करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद जनाब से बात करने के लिए। आपने सुना कि किस बेबाकी से बताया कि जो है, जो वारदात को अंजाम देने वाले युवक थे उनके हौसले बुलंद थे, उन्होंने जरा भी तरस नहीं खाया और जरा भी नहीं सोचा और वारदात को अंजाम दे दिया। अब पुलिस कार्रवाई कर रही है, इस कार्रवाई का क्या असर होगा ये तो आगे ही देखने को मिलेगा। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।